एंजॉय करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे। रजनी दुग्गल जी, आपका स्वागत करते हुए हम सभी जानना चाहेंगे कि विंटर के सुपर फूड सिर्फ और सिर्फ ऊपर से चेहरे पे कुछ लगाना इतना काफी नहीं होता है। हमेशा कहते आए हैं हम, कौन कौन सी चीजें हैं जो सच में हमारी ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी? देखिए, जो आपने विंटर फूड्स के बारे में अभी सुना और समझा, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फूड्स हैं। जितना इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन को ऊपर से ध्यान रखना और हेयर को ऊपर से ध्यान रखना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने डाइट में सही न्यूट्रिशनल बैलेंस को लाना। सही न्यूट्रिशन बैलेंस का मतलब है कि जैसे आपकी डाइट में विटामिन सी बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिसलिए आंवला लेना बहुत जरूरी है। आंवला जो है एक्चुअली अंदर से आपको इतनी स्ट्रेंथ दे देता है कि यू आर एबल टू फाइट। आप सर्दी में होने वाली सारी परेशानियों से लड़ सकते हैं। आपकी स्किन, आपके हेयर जो है हेल्दी हो जाते हैं। सिमिलरली जितने भी प्रोडक्ट्स आपको बताए गए, इसमें हमारे को विंटर्स में अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, जैसे हमें विटामिन ई ज्यादा चाहिए, गाजर में विटामिन ए बहुत ज्यादा है, यानी कि एक तरह से अंदर पूरे कवच का काम करते हैं अगर आप इन सुपर फूड्स को इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में। सिमिलरली जहां तक स्किन पर लगाने की बात है, जैसे सब जानते हैं कि आंवला पाउडर अगर आप हेयर पैक की जगह सिर पर यूज करते हैं कर्ड में मिक्स करके, वो आपके बालों को बहुत स्ट्रेंथ देता है, आपकी हेयर रूट्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है। सिमिलरली अगर आप फेस पैक की सोचते हैं या नरिशमेंट की सोचते हैं, तो सिंपली आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने शहद को मुल्तानी मिट्टी में मिक्स किया और उसमें थोड़े से ड्रॉप्स तिल के डाले और उसका एक पैक बना लिया दही में। ये वाला जो पैक है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी टाइटनिंग और एंटी रिंकल का इफेक्ट दे सकता है। सिमिलरली अगर आप स्क्रब बनाना चाहते हैं, तो स्क्रब के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। आप यूज कर सकते हैं ओट्स का पाउडर। ओट्स के पाउडर को दही में मिक्स कर लीजिए और उसमें कुछ ड्रॉप्स शहद के डाल दीजिए। अब आप इसको अपने फेस पे लगाएं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और स्क्रब करते हुए उतार लें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन को किसी फेस वॉश या सोप की जरूरत ही नहीं है और आपकी स्किन विंटर्स में बिल्कुल टाइट और ग्लोइंग रहेगी। जी रजनी, आपकी ये जो टिप्स हैं ये बहुत ही हैंडी है। इसकी खूबसूरती यही है कि हर कोई घर पे ट्राई कर सकता है, नहीं तो ट्राई करना बनता भी है, क्योंकि अगर रूखी त्वचा रहेगी, सर्द हवाएं लगेंगी तो आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमारे दर्शक हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार, नाम बताइए। मेरा नाम है रेशमी। जी रेशमी जी, क्या सवाल है आपका? मेरा यही सवाल है कि मेरा बाल बहुत झड़ता है और बाल झड़ता भी है, फ्लेक्सिबल है, पका भी पक जा रहा है। जी जी रेशमी जी, आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगी रजनी जी। आपके बाल अगर झड़ते हैं और बालों में रीग्रोथ नहीं है, तो आंवला एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप आंवले का पाउडर ले लीजिए और उसमें उतना ही रेशियो थोड़ा सा मेथी का पाउडर डालें, यानी कि जितना आंवले का पाउडर चाहिए उतना ही मेथी का दाना, मेथी दाना बोलते हैं, उसका पाउडर लीजिए। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके आप ये बनाकर रख लीजिए। जब भी आपको हेयर वॉश करना है तो इसमें से 2 चम्मच लीजिए, आप उसमें थोड़ा सा दही मिक्स कीजिए और उसकी पेस्ट बना लीजिए और इसको लगभग 1 घंटा सोक करके रख दीजिए। यानी जब आपने ये पेस्ट लगानी है तो उससे 1 घंटा पहले आपको इसको डिप करके रखना है। जी। आप जब भी हेयर वॉश करें उससे पहले इसको लगा लीजिए, बालों में लगभग आधा घंटा लगाकर छोड़ दीजिए और फिर आप हेयर वॉश कर लीजिए। इनकेस आपको लगता है कि आपको शैम्पू करने की जरूरत है, तो बहुत ही माइल्ड कोई भी नेचुरल शैम्पू लीजिए और सिर में लगाने से पहले, शैम्पू को सिर में लगाने से पहले जितना आपने शैम्पू लिया है उसमें उतना ही पानी मिक्स करके उसको डाइल्यूट कर लें और उसमें साथ साथ 5 बूंदे तिल का तेल भी डालें, तब उस शैम्पू को सिर में लगाएं और वॉश करें। तो आप देखेंगे कि शैम्पू से होने वाली जो ड्राइनेस है, जो बाल पतले होते हैं, वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है विंटर्स में, वो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में सबकी स्किन एक जैसी ड्राइनेस का इफेक्ट देती है, तो जरूर ट्राई करें। जी रजनी जी, ये आपने बहुत कमाल की टिप्स दी कि तिल का इस्तेमाल भी हम सभी जानते हैं। हमारे तो कल्चर में ऐसा है कि तिल गुड़ खाना है। हाँ। जो फेस्टिवल है वो भी अलाउ करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा तिल कंज्यूम कीजिए, पट्टी खाइए, गुड़ खाइए। ऐसे में तिल के तेल से आपने जो बताई शैम्पू और ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम, ये अपने आप में काफी नायाब तरीका है। लोग भूलते जा रहे हैं पुरानी चीजों को। ऐसी कौन कौन सी और पुरानी चीजें हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं और आज भी
वो ब्यूटी के लिए आप लोग भी सजेस्ट करते हो, क्योंकि आप ब्यूटी देखिए तिल में इतना ज्यादा कैल्शियम होता है। विंटर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सभी की बोन्स में या बॉडी में दर्द होने लगता है, हल्का हल्का दर्द रहता है, हमारी जो एनर्जी लेवल कम हो जाता है, हमें लगता है थकान ज्यादा हो रही है। तो तिल में कैल्शियम का बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, तो सफेद तिल को जरूर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि सर्दियों के लिए एक पाउडर बना के रखिए जिसमें आप रजनी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो कमाल का जादुई पाउडर है इसके बारे में हम जानेंगे, इससे पहले बात करेंगे हमारे दर्शक है। नमस्कार, नाम बताइए। हेलो जी, आप लाइन पर हैं, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में। नाम बताते हुए सवाल रखिए। हेलो हेलो, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। नरेंद्र प्रजापत कुड़की। जी प्रजापत जी, सवाल रखिए। नरेंद्र प्रजापत कुड़की। जी 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 प्रजापत जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल रखिए। मैं कह रहा था मैम कि मेरे सर्दियों में हाथ की चमड़ी उतरती है। अच्छा, स्केलिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। और बाल है ना, बालों में सफेदी आती रहती है। ठीक है। अगर बालों में सफेदी है उसके लिए तो सबसे पहले आंवला का जूस पीना शुरू कीजिए। आंवला का जूस पीने से अंदर से ही जो बालों की ग्रोथ है वो व्हाइट से ब्लैक में धीरे धीरे शिफ्ट हो जाती है। दूसरी बात, सिर धोने के लिए आप आंवला 1 चम्मच पाउडर रात को लोहे की कढ़ाई में सोख करके रखें, उसके साथ थोड़ा सा शिकाकाई भी डाल दीजिए पाउडर में, और रात को सुबह उसको मॉर्निंग में सिर में लगाएं, आधा घंटा रखें और उसको वॉश कर दीजिए, तो आपकी हेयर की समस्या तो वहीं पर खत्म हो जाएंगी। तो अब बारी आती है आपके जो स्किन है, हाथों की स्किन जो ड्राई है और वो उतरती है, तो उसके लिए आपको यूज करने पड़ेंगे ग्लव्स। आपको क्या करना है कि मलाई ले लीजिए, दूध की मलाई, और उसमें तिल का तेल डाल के उसका एक मिक्सचर बना लीजिए। अगर 1 चम्मच मलाई है तो 1 चम्मच ही तिल का तेल डलेगा। अगर आपके पास तिल का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप मूंगफली के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको एक मिक्सचर बना लीजिए, अपने हाथों पे लगाइए और उसके ऊपर आप जो है ग्लव्स डाल दीजिए। ग्लव्स जो है कॉटन के या कपड़े के नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो उसको सोक कर लेंगे। तो पॉलिथीन के, या अगर ग्लव्स नहीं डाल सकते तो पॉलिथीन लपेट के ओवरनाइट उसको रखें। सुबह जब आप वॉश करेंगे तो जो आपकी ये प्रॉब्लम है धीरे धीरे दूर हो जाएगी। सुबह सारी दिन जो स्किन है वो एक्सफोलिएट हो जाएगी, लेकिन आपको ये रोज करना पड़ेगा। जी, ये काफी अच्छा तरीका है रजनी जी, ये हाथ को कवर करके रखने से सुबह के टाइम। ऐसे ही कई महिलाओं को, कई लोगों को, सब कह सकते हैं, एड़ियों की भी दिक्कत होती है। क्या ये चीज को हम एड़ियों पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। एड़ियों अगर आपकी फटती हैं, बस जरूरत यह है कि जब आप ये डिकॉशन लगाते हैं, ये पूरा सोल्यूशन लगाते हैं, तो वो इधर उधर ना लगे, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसलिए उसको लगाएं और कवर जरूर करें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे काफी अच्छा इफेक्ट आएगा। ऑप्शन मैंने बताई, अगर तिल का तेल अवेलेबल है तो वो, नहीं तो मूंगफली तेल का इस्तेमाल करें। और खूब गाजर खाएं, क्योंकि गाजर का जो विटामिन ए और ई है वो आपकी स्किन को अंदर से नरिश करता है। जी, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे अगले दर्शक से। रजनी जी वो फोन लाइन पे है। नमस्कार, नाम बताइए। जी, आप लाइन पर हैं, आपका स्वागत है लाइफस्टाइल में। अपना नाम बताते हैं, सवाल रखिए। मैम ठीक है, आपको फोन बैक। जी जी जी, बिल्कुल आप लाइन पर हैं, आप अपना सवाल रख सकते हैं अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। मैम पहुंच रही है, मेरे बाल सफेद हो गए हैं बीच में। जी, बाल सफेद हो रहे हैं। जी जी, रजनी जी बताएंगे आपको कुछ उपाय, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, अगर बाल सफेद हो रहे हैं, सब लोगों के लिए, जिन लोगों के बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, डाइट में आंवला इंटेक बढ़ा दीजिए। चाहे आंवला को कैंडी के रूप में खाना है, चाहे आंवला जूस लेना है, या आंवले का पाउडर का इस्तेमाल करना है, लेकिन रोज आपको आंवला खाना पड़ेगा, चाहे किसी भी फॉर्म में खाना है। उससे क्या होगा कि अंदर से आपके जो बाल हैं वो, उनका जो सफेद होना है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और सिर में लगाने के लिए मैं एक और ऑप्शन बताती हूँ कि आप आंवला पाउडर ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल, घर में आप नॉर्मली एलोवेरा उगाते हैं तो एलोवेरा जेल मिक्स करके और उसको आप सिर में लगाएं। जब आप इसको सिर में लगाएं, आप इसमें थोड़ा सा आंवले का तेल भी डाल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा काम करता है कि आंवला पाउडर लीजिए, उसमें आंवले का तेल डाल लिए 1 चम्मच, और उसका पेस्ट बनाने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। सिर में लगाएं, हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद वॉश करके देखिए, धीरे धीरे आपके बालों का टेक्सचर, ग्रोथ, यहाँ तक कि अगर बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं बाल तो वो भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। जी रजनी जी, अब हम बात करेंगे मेनका से, वो फोन लाइन पे है। नमस्कार मेनका, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। थैंक यू मैम। वो मेरे नाक पर छियां सी आती है ना, वो है,
ब्लैकेट से जैसे धब्बा सा पड़ा हुआ है उससे। अच्छा। तो मेरे लिए कोई चीज बताइए। हाँ जी, बिल्कुल छाइयां हैं यदि आपके फेस के ऊपर, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पुदीना सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। सूखे हुए पुदीने के पाउडर में मुल्तानी मिट्टी और चंदन इक्वल रेशियो में आप मिक्स करके एक डब्बी में रख लीजिए। आप इसको एक बॉक्स में रखिए। जब भी आपको फेस पैक बनाकर लगाना है तो इसमें से 1 चम्मच लेना है और उसको दही में मिक्स करना है और उसमें कुछ बूंदे मूंगफली के तेल की डालनी है। ये फेस पैक आप रेगुलरली अपनी स्किन पर लगाइए। जब ये सूख जाए तो उसके बाद उसको दोबारा गीला करके स्क्रब करते हुए उतार दीजिए, तो धीरे धीरे ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो स्किन का पैक है ये आपने डेली नहीं लगाना है, ऑल्टरनेट डेज में लगाना है। दूसरा, आपकी डाइट में खास तौर पे भीगा हुआ किशमिश, भीगे हुए बादाम, गाजर, आंवला और संतरा, जैसे कि अभी बताया है, इन सबको आपने बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। खासतौर पे हरी सब्जियां, आजकल के मौसम में तो हरी सब्जियां भी बहुत आ रही हैं, तो इनको डाइट में बढ़ाइए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ज्यादातर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी की वजह से होती है। यानी कि आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो इनटेक में अगर आप ये वाले हेल्दी फूड्स लेना शुरू करेंगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इस मौसम में आप अनार का जूस भी ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई भी समस्या जो आपके स्किन पे आती है, असल में वो आपके शरीर का आईना है कि अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो स्किन पर आ रही है, तो जरूरी है डाइट का बहुत ध्यान रखें और इस मौसम में पानी का भी बहुत इस्तेमाल करें। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीजिए। जी, ये चीज भी है जो बहुत ज्यादा मायने रखती है, मैटर करती है रजनी जी। बहुत से लोग सर्दियों में पानी नहीं पीना चाहते हैं, उनको बहुत ही बोरिंग काम लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम भी होती है, बार बार लगता है वॉशरूम भी जाना ना पड़े, इसलिए लोग पानी पीना कम करते हैं। ऐसे में कौन कौन सी चीजें हैं जो अट्रैक्ट कर सकती है, खासकर बच्चों को पीने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें दी जाए ताकि वो पानी ना सही तो उसके एवज में कुछ चीजें खाते पीते रहे? सबसे अच्छा है फ्रेश फ्रूट जूसेस दीजिए। आप अपने बच्चों को कभी भी जो प्रिजर्व्ड फ्रूट्स का होता है, जूसेस होती हैं, वो ना दें, बल्कि उसके बजाय फ्रेश फ्रूट जूसेस में जैसे संतरे का जूस है, आंवले का जूस है। अगर आंवले का जूस डायरेक्ट नहीं पी सकते तो उसको किसी जूस में मिक्स करके दे दीजिए, जैसे अनार के जूस में थोड़ा सा डाल के दे दीजिए। इसके अलावा नींबू पानी दीजिए, लेकिन ठंडा नहीं दीजिए, बिकॉज नींबू में इतना ज्यादा विटामिन सी होता है। आप देखिए कि अगर आप रोज अपना खाना खाने के बाद अगर 1 ग्लास वार्म वाटर में आधा नींबू निचोड़ के और थोड़ा सा काला नमक डाल के लेंगे, आपकी डाइजेशन के लिए और आपकी डिहाइड्रेशन के लिए और आपकी बॉडी की नेचुरल स्ट्रेंथ के लिए, इन सब के लिए वो बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए नेचुरल ड्रिंक्स लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। जी, ये काफी जरूरी है, क्योंकि आजकल बच्चों का जो टेस्ट है रजनी, वो कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। उन्हें वो चीजें पसंद आती है और उनके फेवरेट सेक्टर है, वहीं से वो चीजें उठाते हैं और वही खाते हैं। यहाँ पे माओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि सर्दियों में कौन कौन सी चीजें हैं ताकि उनकी सेहत भी बनी रहे और बालों को या स्किन को भी नुकसान ना पहुंचे। ये बारे में जानेंगे जरूर, लेकिन पहले बात करेंगे रोहित से। नमस्कार रोहित, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। जी रोहित, आप लाइन पर हैं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल कीजिए। मैम मैं डैंड्रफ बहुत ज्यादा शिकायत है डैंड्रफ की। आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, तो डैंड्रफ के लिए तो बहुत आसान इलाज है। दही में बादाम का तेल डालें और उसको मिक्स करके ब्लेंड करके अपने सिर में लगा दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़िए और वॉश कर दीजिए। इसके अलावा आप कैम्फर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक और चीज बता देती हूँ, नारियल के तेल में वार्म करके उसमें कैम्फर यानी कि जो कैम्फर कपूर होता है उसको डाल दीजिए और थोड़ी देर उसको मेल्ट कर लीजिए और इसको बालों की जड़ों में लगाएं और छोड़ दीजिए लगभग 4 घंटे के लिए। और उसके बाद बहुत माइल्ड शैम्पू, जैसे मैंने बताया अभी पहले भी कि शैम्पू इस्तेमाल करने से पहले उसको थोड़ा माइल्ड कर लीजिए, नेचुरल शैम्पू हो जाएगा और उसको इस्तेमाल करें। और शैम्पू में कुछ बूंदे ऑयल की जरूर डाल दें, चाहे आमंड ऑयल डालें या मूंगफली का तेल डालें। तो इस तरह से जब आपकी स्किन की जो स्कैल्प है, आपके हेयर की जो स्कैल्प है वो ड्राई नहीं होगी तो आपके बालों में डैंड्रफ ज्यादा नहीं होगा। बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें हेयर वॉश के लिए, क्योंकि अक्सर हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि ड्राइनेस जो है ज्यादा गर्म पानी के इस्तेमाल से होती है। तो बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें और जो पानी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने हेयर वॉश के लिए उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, तो जो एक्स्ट्रा ड्राइनेस है वो भी नहीं आएगी, आपके बालों में एक बहुत नेचुरल सा शाइन आने लगे। और ये सारी चीजें करनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो हवाएं चल रही हैं वो तो आपके चेहरे से, आपके बॉडी से ड्राइनेस बनाती है, मॉइस्चर लेके जाती हैं।
प्लस जो हम गर्म पानी भी नहाते हैं रजनी, वो भी ड्राई करती है स्किन को, इज इट राइट? यस, गर्म पानी नहाने के लिए एक छोटे से टिप देती हूँ कि विंटर्स में जब आप नहाने का पानी अपना तैयार करते हैं तो क्या करें कि एक तो जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, पानी में आधा कप दूध डाल दें और थोड़ा सा रोज वाटर डाल दें या उसमें थोड़ा सा नींबू के ड्रॉप्स डाल दें, तो भी आप देखेंगे कि वो आपका जो बॉडी का ड्राइनेस है उसको ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा हेयर और स्किन के ऊपर ड्राइनेस नहीं आएगा। और नहाने से पहले अगर बॉडी मसाज कर सकें, आप थोड़ा सा तेल लेकर पूरी बॉडी पर लगाएं और फिर बाथ लें, तो ड्राइनेस जो ऑल टुगेदर आपकी बॉडी से हटने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। चलिए अब बात करेंगे शबाना से, वो फोन लाइन पे है। नमस्कार शबाना, सवाल कीजिए। शबाना, स्वागत है आपका हमारे शो में, सवाल कीजिए। जी मैडम, वो एड़ी बहुत ज्यादा फटता है। ठीक है, एड़ियों की जो प्रॉब्लम है ये बहुत आम हो जाती है। रजनी जी क्या बताएंगी आप? चलिए आपको एड़ियों के लिए एक बहुत स्पेशल चीज बताते हैं। आपको बाजार में शलगम मिलते हैं, आप शलगम ले लीजिए, 2 पूरे शलगम ले लीजिए और उसके छोटे छोटे पीसेस काट के और उसको पानी में अच्छे से बॉईल करके मैश कर लीजिए। अब जब वो अच्छे से मैश हो जाए, पानी में बॉईल हो जाए, अब इसमें थोड़ा सा मूंगफली का तेल डालें और अपने पैरों को उसमें डिप कर लें। डिप करके अच्छे से उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा 1 चम्मच नमक भी डाल सकते हैं अगर आपकी एड़ियों में दर्द बहुत ज्यादा है, और अगर कट है तो कुछ बूंदे किसी भी एंटीसेप्टिक उसकी चाहे डेटॉल डाल लें या कुछ ऐसा डाल लें। इसके बाद अच्छे से उसको उसी पानी में मसाज करें और जैसा मैंने पहले बताया कि थोड़ी सी मलाई में आपने डालना है आमंड ऑयल, उसको मिक्स करके एक मिक्सचर बनाएं और अपने पैरों को उस टब से निकालकर और एड़ियों के ऊपर इसको अच्छे से लगाएं और पैरों को किसी पॉलिथीन से कवर कर लीजिए। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही आपकी जो फटी हुई एड़ियां हैं वो पूरी तरह से ठीक होने लग जाएंगी। साथ में गाजर का जूस का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि विटामिन ई और ए की कमी की वजह से बहुत ज्यादा फटते हैं पैर, तो इसलिए जरूरी है कि डाइट में इन चीजों का ध्यान रखें। सफेद जो गाय का घी आता है, कच्चा घी आता है, अगर उसको आप खाने में डालकर लेते हैं तो भी आपकी इंटरनली बॉडी हाइड्रेट होने लग जाती है और जो ड्राइनेस है वो कम होने लग जाएगी। जी रजनी जी, अब हम बात करेंगे हमारे अगले दर्शक से। महिपाल जी, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। महिपाल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप सवाल कर सकते हैं। हमारे है ना गोरा होना है। जी, आपको गोरा होना है? हाँ मैडम। आप चलिए गोरा होना है। श्री कृष्ण जी भी सांवले थे और लेकिन आज ट्रेंड थोड़ा बदल गया है रजनी जी, लड़के भी गोरा होना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? ठीक है, गोरा होने की ही हम आपको बता देते हैं रेसिपी। अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो नींबू और विटामिन सी, यानी कि आप ऐसा करिए कि जो ऑरेंज का छिलका होता है उसको सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। अब उस पाउडर में कुछ बूंदे नींबू का रस डालें और उसको डिप कर लीजिए, उसको सोक कर लीजिए रोज वाटर में। आप इस पैक को रेगुलरली यूज करेंगे सुबह फेस वॉश करने के लिए, यानी कि आपने फेस वॉश करने के लिए किसी सोप का इस्तेमाल नहीं करना। सिंपली ये जो ऑरेंज पाउडर है, ऑरेंज का पील पाउडर है, इसको गुलाब जल में घोलें और इसको अपने फेस पे लगाएं, धीरे धीरे स्क्रब करके उतार दें। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो इसमें थोड़ी सी बूंदें जो है आप तेल की जरूर डाल लें, मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम कर सकते हैं, जो चिरौंजी होती है या आप मसूर की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। मसूर की दाल को, मसर की दाल जिसको बोलते हैं, ओवरनाइट सोक कर दीजिए। जैसे ही पूरी रात वो भीगी रहेगी, सुबह उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसका पेस्ट बनाइए, 2-3 बूंदे नींबू का रस डालिए। आप इसको फेस पे लगाएं और हाफ एन आवर रखकर छोड़ दीजिए, उसके बाद स्क्रब करके उतारें। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नेचुरल फेयरनेस देगा। सबसे जरूरी है डाइट में कच्चे फ्रूट यानी कि सब्जियां, फ्रूट और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि खीरे का इस्तेमाल, मूली का इस्तेमाल। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कच्चा खाना कुछ नहीं होता। जितना रेशियो आप कच्चे खाने का बढ़ाएंगे, जैसे कि सलाद खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, जूसेस लेंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, नींबू पानी ज्यादा पिएंगे, धीरे धीरे इंटरनली भी आपकी स्किन का जो टेक्सचर और कॉम्प्लेक्शन है वो इंप्रूव होने लग जाएगा। और आपका जो इंटरनली जैसे जैसे ये ब्लड प्योरिफिकेशन होता जाएगा, वैसे वैसे आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होता जाएगा। और जी, और हम सभी जानते हैं कि जब आप अंदर से हेल्दी होते हैं, आपका हेल्दी माइंड है और आप खुश होते हैं, स्माइल करते हैं, तो आपसे अट्रैक्टिव कोई नहीं होता। आगे बात करेंगे प्रतिभा से। प्रतिभा, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरे ना चेहरे पे काले दाग हो गए, होते जा रहे हैं थोड़े से। कैसे दाग है ये? जी रजनी, आप सवाल करिए।
हाँ, जो आपके दाग आप बता रहे हैं ये चेहरे के किस एरिया में है? ये थोड़े से आंखों के आसपास और गाल पे हैं थोड़े से। अगर आंखों के आसपास काले दाग हैं तो इसका मतलब या तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या आप लेटकर टीवी देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, और दूसरा आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अगर आंखों के आसपास काले गड्ढे आ रहे हैं। साथ साथ में नींद का जरूर ध्यान रखें। डाइट हेल्दी लीजिए। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपकी डाइट में आयरन और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से स्किन बहुत खराब हो जाती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्किन बहुत खराब हो जाती है। तो जैसा अभी पहले बताया गया, जिन फूड्स के बारे में बताया गया, आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड जरूर कीजिए। और इन काले गड्ढे के ऊपर आप आलू का रस लगाएं तो आलू के रस से जो ये कालापन है धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जी रजनी, आप एक चूर्ण की बात बता रहे थे, एक पाउडर बनाना था लोगों को, वो क्या है आप बताइए? वो पाउडर बहुत खास है, खास तौर पर विंटर्स के लिए बहुत आसान है बनाना। वो एक तरह का कैल्शियम पाउडर है, सब लोग ले सकते हैं जी। हाँ, 100 ग्राम आप भुने हुए चने ले लीजिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए, और उसमें लगभग 10 ग्राम सफेद तिल डाल दीजिए, और इसी में ही आप लगभग 50 ग्राम डालेंगे छुआरे का पाउडर, और चीनी अगर डालना चाहें या गुड़ डालना चाहें तो आपका टेस्ट है। ये पाउडर बनाकर रखिए। इसमें आयरन और कैल्शियम का कंटेंट इतना अच्छा है कि आपके घर की जितनी महिलाएं हैं या बच्चे हैं वो इस पाउडर को डायरेक्ट खाएं या दूध में मिलाकर खाएं। ये बहुत टेस्टी है और आपकी अंदर से बॉडी की इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा देगा कि आप एक हफ्ते में नोटिस करेंगे कि आपको थकान नहीं हो रही है, आपके काले गड्ढे ठीक हो रहे हैं, आपकी छाइयां ठीक हो रही हैं, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है इनमें आयरन की डेफिशिएंसी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और छुआरा जो है आपका साथ में इतने ज्यादा मिनरल्स और विटामिन लेके आता है कि रोज 2 छुआरे खाने भर से ही आपकी अंदर से बॉडी की जो एनर्जी लेवल है बहुत इंप्रूव हो जाता है। और इसी के साथ रजनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, क्योंकि इन चीजों को अगर फॉलो किया जाए जो कि बेहद इजी है फॉलो करना, तो विंटर्स और भी सुहाने हो जाएंगे हम सभी के लिए। थैंक यू।